पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के आपसी, जो पूरे जीव हैं, समस्त जीवों के आपसी एवं अपने भौतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी बेसिकली क्या है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जितने पृथ्वी पे जीव हैं उसका और पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन जो करते हैं, जो उनके बीच संबंध है, उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी में ध्यान रखिएगा कि समस्त जीव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध का अध्ययन है उसे ही हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। आगे है कि पारिस्थितिकी शब्द जो है सर्वप्रथम जर्मनी के वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल साहब ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इम्पोर्टेंट है कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है सो किसने किया था? तो वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने। याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, और एक है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम अलग है। इकोसिस्टम का प्रयोग किया था ए.जी. टांसले। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकल ने और पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया ए.जी. टांसले ने। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये दोनों वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में ये आते हैं। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी के अंतर्गत केवल जीव तथा उसके वातावरण के मध्य परस्पर संबंधों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि जनसंख्या, समुदाय, पारितंत्र, बायोम तथा जैव मंडल का भी अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है सो वातावरण और जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत जनसंख्या, समुदाय, पारितंत्र, बायोम और जैव मंडल का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी अध्ययन को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पारिस्थितिकी अध्ययन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वपरिस्थितिकी और दूसरा है समपारिस्थितिकी। तो स्वपरिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी, ये पारिस्थितिकी के अध्ययन को मुख्यतः दो भागों में बांटे हैं। एक को स्वपरिस्थितिकी और दूसरे को समपारिस्थितिकी कहते हैं। स्वपरिस्थितिकी इसके अंतर्गत किसी जाति विशेष का परस्पर तथा उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी विशेष जाति और पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, स्वपरिस्थितिकी कहलाता है। उदाहरण, जीवों का उच्च तुंगता के प्रति अनुकूलन का अध्ययन, ये स्वपरिस्थितिकी का उदाहरण है। अब है समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी इसके अंतर्गत जीवों के समूह का परस्पर तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। जीवों का समूह
जीवों का समूह, जीवों का समूह प्लस पर्यावरण, ये समपारिस्थितिकी था। और स्वपारिस्थितिकी में क्या था, किसी विशेष जाति और प्लस पर्यावरण। तो अगर किसी विशेष जाति, स्पेसिफिक विशेष जाति और पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन, तो ये कहलाएगा स्वपारिस्थितिकी। और किसी जीवों का समूह और पर्यावरण के बीच अध्ययन, तो ये समपारिस्थितिकी कहलाता है। तो ध्यान में रखेंगे। अगला है कि पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत जीवों के समूह का परस्पर तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण, तालाब के पारितंत्र पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव। ये तालाब के पारितंत्र पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव किसका उदाहरण है, तो समपारिस्थितिकी का उदाहरण है। समपारिस्थितिकी को अन्य विभेदों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। अब समपारिस्थितिकी में ये सीरीज ध्यान में रखेंगे क्या क्या आता है। जनसंख्या पारिस्थितिकी, सर्वप्रथम है जनसंख्या पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। जनसंख्या पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही पादप अथवा जंतु जाति विशेष के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी तथा इनके वातावरण से संबंध तथा प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसमें, जनसंख्या पारिस्थितिकी में। समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी यानी कम्युनिटी इकोलॉजी। समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों यथा पादप, जंतुओं, जीवाणुओं तथा कवकों के जैविक समुदाय तथा इनके वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, समुदाय पारिस्थितिकी में। तो ये क्रम में पूछता है, बार बार कई बार एग्जामों में आया हुआ है। तो पहले आया हमारा जनसंख्या पारिस्थितिकी, उसके बाद समुदाय पारिस्थितिकी का स्थान है। जनसंख्या पारिस्थितिकी के बाद समुदाय पारिस्थितिकी का स्थान है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रकृति के जैविक घटक एवं अजैविक घटक तथा उनके परस्पर संबंधों से बने तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के, एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है सो दो घटक से मिलकर बना होता है, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाएगा कौन कौन, जैविक घटक और अजैविक घटक। उसके बाद है बायोम पारिस्थितिकी। बायोम पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रकृति में एक तथा एक से अधिक जटिल समुदायों के समूह, मतलब एक या एक से अधिक जटिल समुदायों के समूह जो एक ही समय में विभिन्न अनुक्रम अवस्था में होते हैं, सेम टाइम में, के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें, बायोम पारिस्थितिकी में। बायोम पारिस्थितिकी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सर्वप्रथम सन 1935 में एजी टांसले ने पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था और पारिस्थितिकी का
पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कौन किया था, यानी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द उसे इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी, या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एजी टांसले ने 1935 में। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बना है, एक अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। यह एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है, खुला तंत्र है। आपको ऑप्शन में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में दे देगा और बताएगा बताइए इनमें से कौन सा गलत है। तो उसमें ये रहेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र होता है, नहीं, कभी नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो ओपन इकोसिस्टम है, खुला तंत्र है जो आकार में भिन्न तथा परिवर्तनीय हो सकता है। उदाहरण के लिए तालाब पारितंत्र, तालाब पारितंत्र। चलिए, पारितंत्र की विशेषताएं, पारितंत्र की विशेषताएं, यह एक खुला तंत्र है। पारितंत्र क्या है, खुला तंत्र है। पारितंत्र जो है खुला तंत्र है, अर्थात इनमें पदार्थों एवं ऊर्जा का निवेश एवं बहिर्गमन यानी इनपुट एवं आउटपुट सतत रूप से होता है। तो क्या कहेंगे, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र जो है इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम है। कैसा है, ओपन है, खुला है, खुला तंत्र है ये। पारितंत्र जो है सो खुला तंत्र है। उसके बाद पारितंत्र स्वयं प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, नेचुरल संसाधन तंत्र होते हैं, प्राकृतिक संसाधन तंत्र हैं जिनकी निजी उत्पादकता होती है। उत्पादकता निजी होती है। क्या है ये, प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। इकोसिस्टम क्या है, प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। पारितंत्र में जैविक अनुक्रमण यानी बायोलॉजिकल सक्सेशन होता रहता है। पारितंत्र में बायोलॉजिकल सक्सेशन होता रहता है। पारितंत्र की उत्पादकता ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जो इकोसिस्टम है उसकी उत्पादकता किस पर निर्भर करती है, तो ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख संचालक ऊर्जा सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे प्रमुख ऊर्जा कौन सी है, संचालक ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख ऊर्जा क्या है, तो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र का विकास क्रमिक रूप से होता है, मतलब दर बाय दर होते रहता है, क्रमिक रूप से होता है। इस विकास क्रम की संक्रमणकालीन दशा को क्रमक कहते हैं। इस विकास क्रम की संक्रमणकालीन दशा को क्या कहते हैं, क्रमक कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं में क्या क्या देखा, कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। और क्या होता है, ये इसमें जैविक अनुक्रमण होता है, बायोलॉजिकल सक्सेशन होता रहता है। और इसकी उत्पादकता जो